वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग 2022 के फर्स्ट सिटिंग में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हिंदी पेपर में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 50 ही बनाना था। तो आज हम लोग इस वीडियो में 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कहता है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है, प्रीतम नंद किशोर जो दिन ते नैनी लागे मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति प्रेम ऐनी सी राधिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध है सवैया और घनाक्षरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और छठा नंबर प्रश्न कहता है, विरह लीला किसकी रचना है? तो इसका प्रेमघन की है। विरह लीला प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और सातवां नंबर प्रश्न कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं किस नाम से संग्रहित है? तो बद्री नारायण यह प्रेमघन सर्वस्व से है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आठवां नंबर प्रश्न कहता है, युगवाणी किसकी काव्यकृति है? युगवाणी आठवां नंबर प्रश्न, युगवाणी किसकी काव्यकृति है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो संकीर्णता की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 10वां नंबर प्रश्न कहता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह कविता किस पंक्ति से है? तो यह जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 11वां नंबर प्रश्न कहता है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न कहता है, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 13 नंबर प्रश्न कहता है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद 9 + 1। ऑप्शन ए। 14 है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो यह सबसे शुद्ध लग रहा है इसमें हिंग। ऑप्शन नंबर डी। 15 है, इन निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह सी वाला है, ये ऐसा होता है। और 15 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, अक्टूबर कौन संज्ञा होगा? अक्टूबर कौन संज्ञा होगा? तो व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी। 17 है, सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। और 18 है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 18 का आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। लोगों ने कर्ता ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 भिक्षा शब्द है। भिक्षा शब्द है तो देशज होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 20वां है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बाघिन होगा। ऑप्शन नंबर बी। और 21 जो पर के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 22 है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना का मुहावरा होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना, किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न कहता है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर बी 6। 24 नंबर प्रश्न कहता है, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। महोजस्वी का संधि विच्छेद
महाओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्न में सबसे शुद्ध है गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और तत्व भी शुद्ध ही लग रहा है, तो इसमें सबसे सटीक इसमें दोनों कोई भी हो सकता है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं बोर्ड परीक्षा इसको कौन सही उत्तर दिया था। तो 26 नंबर प्रश्न हम देखते हैं गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूह वाचक संज्ञा। और 27 नंबर प्रश्न कहता है नारी शब्द है, नारी शब्द है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और 28 नंबर प्रश्न कहता है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो 28वां का राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न कहता है वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 कहता है विमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख शब्द में उपसर्ग है वी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। 31 है उदय शब्द का विशेषण है, उदय शब्द का विशेषण हो जाएगा उदयी, ऑप्शन नंबर ए। 32 है पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी आपका द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 33 है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पित्त प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 34 है संयोग शब्द का विलोम है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा संयोग का विलोम में वियोग, ऑप्शन नंबर डी। और 35 है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। 36 नंबर कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलार कर्नाटक। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे है, यह नंजमा कहती है मंगमा की बहू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 38 नंबर प्रश्न करता है तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा माँ का, ऑप्शन नंबर सी। 39 बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बलई बांध की निगरानी कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। 40 मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए को गौशाला की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो पांचों लड़कियां सुशील थी और अच्छी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 43 नंबर प्रश्न कहता है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 43 का। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत और संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। 44 कहता है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की ओर बढ़ने की एक क्या कह सकते हैं संकेत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 45 है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 कहता है मित्र मिलन शीर्षक किस कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? 46 के सी रामविलास शर्मा। 47 है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे, ऑप्शन नंबर ए। 48 है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो यह 1949 से 1953 तक रहे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। 50 है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था हरिहर लाल, ऑप्शन नंबर सी। जनता शब्द में प्रत्यय है जनता में प्रत्यय है ता, ऑप्शन नंबर सी।
52 देहचोर शब्द कौन समास है? देहचोर है तत्पुरुष समास। 53 है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 54 का था असुर शब्द का पर्यायवाची है, असुर का दानव होता है, असुर दानव एक ही चीज़ है, सिर्फ वर्ड अलग अलग लिख दिया गया है, इसका पर्यायवाची बी होगा। 55 एकता शब्द का विलोम है, एकता का विलोम होगा अनेकता। और 56 का था जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी शंकर। 57 का था एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और 58 का था आटा शब्द है, तो आटा शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो यह हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। 59 है पंख शब्द है, पंख शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो पंख है तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। 60 चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा यानी 4 राह, तो इसमें संख्या के बोध हो रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। 62 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन यानी जिसमें संख्या का बोध हो जाएगा उसमें संख्यावाचक। और 63 कहता है परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो परिजन में परि आगे है इसलिए उपसर्ग, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट। 64 है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया में प्रत्यय यानी प्रत्यय पीछे रहता है उपसर्ग आगे रहता है, तो बढ़िया में पीछे है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 65 कहता है भाई बहन शब्द कौन समास है? जिसमें ए वाला डैश लगा रहता है, बीच वाला डैश लगा रहता है वह द्वंद्व समास रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दो शब्द के बीच में ए हाइफन लग जाएगा वह द्वंद्व समास रहेगा, जैसे माता पिता के बीच में ये लगता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। 66 कलंक शब्द का विशेषण है, तो इसका विशेषण हो जाएगा कलंकित, ऑप्शन नंबर ए। 67 उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। 68 का निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में सबसे शुद्ध वाक्य है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए कड़ी बात होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सबसे शुद्धतम वाक्य। 69 है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदवंश का उदाहरण है? तो यह संज्ञा से है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा पट, ऑप्शन सी। 71 है विलनभ और अग्नियों के बीच कौन नदी है? तो विलनभ और अग्नियों के बीच रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर बी। 73 है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा था, ऑप्शन सी सॉरी। 74 ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यह है जीवनानंद दास जी का, ऑप्शन नंबर सी। 75 अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग उन लोग कहते हैं नए उसे बजाने वाले को। और 76 है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो पूरा राष्ट्र उनकी जयंती 2 अक्टूबर प्रति वर्ष मनाते हैं। 77 है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभालेगा। यह विचार है भीमराव अंबेडकर जी का जो जाति प्रथा में पढ़ने के लिए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कहता है काशी में मरण भी माना गया है, काशी में मरण भी माना गया है, मंगल माना गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा यार जुलाहे, ऑप्शन नंबर ए। 80 मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है?
तो यह पिताजी खाते हैं बी, राइट आंसर 80। 81 देखते हैं, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यह गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। 83 है, 82 है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो यह सामाजिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 83 अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी और बाहर चले गई, कहाँ ये किसी को पता नहीं चला। 84 पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसे तेज बुखार लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 85 मंगू कब से पागल थी? तो वह जन्मों से ही पागल थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 86 पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा, कमरे में बंद करके अच्छी तरह से रखा जाता था। 87 मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर से। 88 लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो वह सुलाकर खलिहान में चले गए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और 89 कहता है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह कही थी कैलाश की पत्नी राधा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 90 कहता है बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरै जाने का कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर जाने के लिए कहे थे, ऑप्शन नंबर ए। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 92 है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से तो नहीं, धरती से फटी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मिट्टी से। 92 कहता है 93 चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह है रचना ये वीरेंद्र डंगवाल जी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका का पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 95 है घड़े का लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो घड़े से उसका घ थमक जाता है अड़ा पर, ऑप्शन डी राइट होगा। 96 है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो यह जीवनानंद दास जी का है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 97 रेनर मारिया रिल्के के काव्य शैली है? तो इनका काव्य शैली व्यंग्यात्मक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 98 कहता है 98 कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो यह प्रभु के आगे छाले पड़ जाने की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? मतलब कि हिंदी में भाषांतरित कौन कवि किए हैं इनको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती द्वारा इसका किया गया है भाषांतरित। और 100 नंबर प्रश्न कहता है सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, किस कविता का पंक्ति है? तो यह हमारा जनतंत्र का जन्म के, ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ आपका पूरा 100 प्रश्न खत्म होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।